like to discuss this theorem. Angle in the same segment of a circle are equal. ठीक है, ये क्या बता रहा है इस थ्योरम में कि जो सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स आप बनाओगे सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम फिगर से हम आपको एक्सप्लेन करें। आइए देखिए फिगर में कैसे आप सेगमेंट्स का फॉर्मेशन आप कैसे करते थे। सेगमेंट का फॉर्मेशन आप करते हो एक लाइन या कह लो एक कॉर्ड को ड्रॉ करके। आप एक कॉर्ड ड्रॉ करोगे ए बी, तो जब एक कॉर्ड आपने ड्रॉ किया तो ये कॉर्ड ए बी सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है। एक सेगमेंट ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। अब थ्योरम में ये बोल रहा है कि आप इस कॉर्ड जहां से सेगमेंट डिवाइड हो रहा है, जहां से सेगमेंट डिवाइड हो रहे हैं दैट मीन्स कॉर्ड से डिवाइड हो रहा है, तो इस कॉर्ड को लेकर के इस सेगमेंट के सेपरेशन वाले पार्ट को लेकर के आप इस सेगमेंट माइनर सेगमेंट में जितने एंगल बनाओगे कुछ ऐसे जैसे हम अभी आपको बना के दिखा रहे हैं। जैसे आपने ये बनाया, आपने ये बनाया, आपने ये बनाया, इस तरीके से आप इनफाइनाइट एंगल्स बना सकते हो। क्लियर, मतलब इस ए बी को लेकर के आप इस पार्ट पे जितने भी एंगल बनाओगे सेगमेंट में वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही बात आपको इस सेगमेंट के लिए भी करनी है। ठीक है, अब इसको तो हमने आपको समझाने के लिए बनाया था, इतना नहीं बनाना है, केवल हम लोग 2 बना के इसको प्रूव करेंगे। तो इसको रफ कर लें। आपने देखा किस तरीके से कि आप एक लाइन सेगमेंट को लेकर के और आप जितने भी एंगल्स ड्रॉ करोगे इस पोर्शन में सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर। अब यही बात आप इधर भी कह सकते हो, आप इधर भी यही बात कह सकते हो कि यहां से आप इस सेगमेंट में भी जितने एंगल ड्रॉ करोगे सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, हम लोग एक सेगमेंट में प्रूव करके दिखाने जा रहे हैं। तो ये ले लिया आपने ए बी एक कॉर्ड, और इस सेगमेंट में हम लोग शो करने जा रहे हैं कि जितने भी एंगल्स ड्रॉ होंगे सब इक्वल होंगे। तो इसके लिए हम लोग 2 एंगल्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका सेंटर यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। ये सेंटर हो गया O। अब कोई भी 2 एंगल आप यहाँ पर ड्रॉ कर लो। एक चलो हमने इस पॉइंट पे ड्रॉ कर लिया, ये इस पॉइंट पे इसको ड्रॉ कर लें यहाँ कुछ इस तरीके से, और एक आपने इधर ड्रॉ कर दिया यहाँ। इस तरीके से आप जितने भी एंगल्स बना सकते हो बना लो इस सेगमेंट में, सभी की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। यही हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो आपने इस कॉर्ड ए बी से एक एंगल ए पी बी बना दिया और एक एंगल ए क्यू बी बना दिया। तो आपको ये शो करना है कि एंगल ए पी बी और एंगल ए क्यू बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये है सेंटर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसी कंस्ट्रक्शन से ये प्रूव हो जाएगा आसानी से। आप इस लाइन सेगमेंट जो कॉर्ड लिया हुआ है इससे आप क्या करिए, सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए। तो सेंटर को कुछ इस तरीके से हम लोग डैश डैश करके ज्वाइन कर दे रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपने कॉर्ड ए बी लिया है वहां से आप क्या करोगे, सेंटर को ज्वाइन कर दोगे। ठीक, सेंटर को ज्वाइन कर दिया आपने। अब कैसे ये प्रूव होगा इस बात को समझ लो, फिर हम लोग लिख करके इसको कंप्लीट करते हैं। अभी पिछले थ्योरम में आपने पढ़ा था कि कोई आर्क हो या कॉर्ड हो, वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो डबल होगा देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये पढ़ा था अभी पिछली बार कि अगर यहाँ 30 डिग्री बनाएगा तो यहाँ पे कितना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे 45 डिग्री बनाएगा तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल होगा उसका ये डबल होगा। बस यही थ्योरम यूज करके हम लोग इसको प्रूव कर देंगे कि किसी सेगमेंट में बनने वाले जितने भी एंगल्स हैं वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। गिवन से स्टार्ट करें। व्हाट इज गिवन? तो सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हो कि ए बी क्या कर रहा है, 2 एंगल सबटेंड कर रहा है ऑन द सेगमेंट ए पी बी। एंगल ए पी बी एंड एंगल ए क्यू बी आर द एंगल्स in the same segment of the circle। ठीक है, ये एंगल्स क्या हैं, ये एंगल्स सेम सेगमेंट में है। देख सकते हो ये एक सेगमेंट आपका ये मेजर सेगमेंट है, तो इधर जितने भी एंगल्स होंगे उसको सभी सेम सेगमेंट में बोला जाएगा। फिर हम लोगों ने यहाँ कंस्ट्रक्शन भी किया हुआ है, उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने कि ए ओ और बी को ज्वाइन कर दिया ताकि एक एंगल का फॉर्मेशन आ सके।
तो यहाँ पर ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, सेंटर से आपने इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर दिया, ठीक है। अभी आप प्रूव क्या करने जा रहे हो, टू प्रूव, आपको फाइनली प्रूव करके दिखाना क्या है कि ये सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बन रहे हैं, दैट मीन्स एंगल पी, एंगल क्यू, और भी ऐसे एंगल्स बनाए जा सकते हैं, तो ये क्या है, इक्वल होंगे। तो ये प्रूव करना है आपको कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू डी, ठीक। फाइनली हम लोग को शो करना है, ठीक। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ में सबसे पहले उसी थ्योरम से स्टार्ट करेंगे जो अभी डिस्कस किया था पिछले क्लास में, आपने कंप्लीट भी किया है कि एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क और एनी कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क और सेम कॉर्ड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये पिछले क्लास में आपने भी इस थ्योरम को किया है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एंगल ए ओ बी है, ठीक है ना, ये एंगल ए ओ बी है, ये किसका डबल होगा, एंगल ए पी बी का भी डबल होगा, और यही एंगल ए ओ बी किसका डबल होगा, एंगल ए क्यू बी का भी डबल होगा, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। तो लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। क्यों है, ये रीजन देना होगा। एंगल सबटेंडेड by any arc at the center is double then angle subtended by same arc on the remaining part of circle, ठीक है। जो थ्योरम है वो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। थ्योरम से आपने ये बता दिया कि ये जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है, जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो डबल होगा देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये आप थ्योरम ही पूरा यहाँ पर लिख देंगे। ये आपने इक्वेशन नंबर 1 तैयार कर लिया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सेम थ्योरम अप्लाई करेंगे फॉर दिस एंगल ए क्यू बी, इस पे भी यही अप्लाई होगा। तो सिमिलरली, क्योंकि दूसरे पार्ट में सेम थ्योरम है, सेम कॉन्सेप्ट है, तो सिमिलरली यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगल ए क्यू बी is equal to angle AOB, that means angle subtended at the center. Angle AOB is equal to twice of angle AQB. This is equation number 2. सिंपल सा काम करना है। जो एंगल 1 में देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में एंगल AOB है जो कि ट्वाइस ऑफ एंगल APB के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2 में आप फिर देखो एंगल AOB ही है जो कि ट्वाइस ऑफ एंगल AQB के इक्वल है। तो यहां से अगर हम लेफ्ट साइड को देख पा रहे हैं इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी उसका क्या होगा, इक्वल होगा। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हम लोग को क्या मिलने वाला है, हम लोग ये लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AQB, और यहां से 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और जैसे ही ये कैंसिल होगा तो फाइनली आप यहाँ आगे लिख दो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB, और यही हो गया यहाँ से हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए, सिंपल सा एक थ्योरम था। फिर हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझते हैं। Now we have to discuss about the cyclic quadrilateral. What is a cyclic quadrilateral? Quadrilateral तो आप सब लोग जानते हो कि 4 लाइन से जो क्लोज शेप आप बनाते हो किसी भी इरेगुलर शेप में, तो इसके लिए हम
क्वाड्रिलेटरल के लिए स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि पैरेलल लाइंस हो, इक्वल लाइंस हो। क्वाड्रिलेटरल कैसा भी बन सकता है, इस तरीके से बड़ा छोटा कैसा भी, बस 4 लाइन का एक क्लोज्ड शेप होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में आप इसके कैटेगरीज में जाते हो कि ये पैरेललोग्राम हो सकता है, ये रेक्टेंगल हो सकता है, ये स्क्वायर हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ओनली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्वाड्रिलेटरल। तो अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय विद द हेल्प ऑफ 4 लाइन आर क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे देख सकते हो जब 4 लाइन को लेकर के आप एक शेप, क्लोज शेप बना रहे हो तो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में वर्टेक्स कितने होते हैं आप देखोगे, वर्टेक्स होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 वर्टेक्सेस होते हैं। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल को आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब बोलोगे, इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब बोला जाएगा, इसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखो, जब ऐसा पॉसिबल हो कि किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्सेस 1 2 3 4 जो कि ABCD हमने डिफाइन किया है, किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्सेस से हो करके कोई एक सर्कल चला जाए, ठीक है, मतलब जो सर्कल पास करे वो वर्टेक्स A से भी पास करे, B से भी पास करे, C से भी पास करे और D से भी पास करे। अगर ऐसा होता है तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को आप बोलते हो इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और दूसरे तरीके से आप ये बोल सकते हो कि एक सर्कल के अंदर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन किया जाए जिसके 4 वर्टेक्सेस कहाँ हो, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ही हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। हम आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाते हैं। पहले एक सर्कल बना लें। आप देखो जैसे ये सर्कल आपने बनाया, अब इस सर्कल के 4 पे कोई 4 पॉइंट्स ले लो कहीं पर भी, ठीक है, 4 पॉइंट्स आपने डिफाइन कर दिया कुछ इस तरीके से। अब देखो ये जो 4 वर्टेक्सेस आपने लिए ABCD, अब इनको ज्वाइन करोगे तो एक शेप आएगा क्वाड्रिलेटरल का, देख सकते हो ये शेप कैसा आया, एक क्वाड्रिलेटरल का शेप आया। तो दिस टाइम ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है और क्वाड्रिलेटरल के जो 4 वर्टेक्सेस हैं ABCD, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वर्टेक्सेस हैं वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे ही होने चाहिए, या इनसाइड सर्कल नहीं हो सकता है ना तो आउटसाइड जा सकता है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को आप बोलते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको थ्योरम के फॉर्म में हम लोग अभी प्रूव भी करने वाले हैं कि आपके पास अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे मालूम करोगे कि ये साइक्लिक हो सकता है। दैट मीन्स उसके 4 वर्टेक्स से एक सर्कल बनाया जा सकता है। अगर क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्सेस से होकर के कोई सर्कल जा रहा है तभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलोगे। तो आप कैसे उसको चेक करोगे, तो यहाँ पर चेक करने के लिए थ्योरम है हम लोग के पास कि अगर क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल्स दैट मीन जैसे देखो एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी आर द अपोजिट एंगल, इनका सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, दैट मीन्स 180 डिग्री का होगा। इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो जब इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स in a quadrilateral is 180, then this quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral। एक पेयर अगर होता है तो भी आपका साइक्लिक हो जाएगा। वाई? क्योंकि हम ये जानते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो अगर आपको ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना है, 360 डिग्री है, जिसमें से एंगल ए और एंगल सी का सम 180 हो चुका है, तो बचा एंगल बी और एंगल डी का भी सम 180 ही होना है। तो इसलिए हम लोग वन पेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसके लिए कोई आपको सोचना नहीं है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर, अपोजिट वन पेयर्स के जो एंगल्स, जैसे एंगल ए और एंगल सी, ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 हो गया, दैट मीन्स जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। वहां पे उनके वर्टेक्सेस से, क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्सेस से एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यही नेक्स्ट थ्योरम है हम लोग का, जो कि हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। चलिए थ्योरम अब कंप्लीट करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप समझ गए होंगे। तो
दिस इज द थ्योरम विच इज बेस्ड ऑन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्या है थ्योरम में, इसको समझिए। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, दैट मीन्स AC भी हो सकता है या BD भी हो सकता है, कोई एक पेयर अगर सम उसका 180 हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। इसको प्रूव करके दिखाना है हम लोग को। चलो ठीक है, तो एक सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जल्दी से बना दीजिए। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, ये ठीक है, और इसका लेबलिंग कर लो आप ABCD। तो अभी क्या गिवन है कि ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और हम लोग प्रूव करेंगे कि A प्लस C या B प्लस D में से किसी एक को 180 दिखाना है, और यहाँ पे आपने कहीं सेंटर दे दिया इसको, ठीक है। अच्छा, अभी गिवन क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो गिवन है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। व्हाई? बिकॉज ऑल 4 वर्टेक्सेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो साइक्लिक ही होगा। हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल C का सम 180 होना चाहिए अगर साइक्लिक है तो। अच्छा, इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन भी करोगे। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ये होगा कि ये जितने भी वर्टेक्सेस हैं सबको आपस में ज्वाइन कर दो, दैट मीन्स डायगोनल आप ड्रॉ कर दो। तो इस सेंटर को भी हटा दे, क्योंकि सेंटर के यहाँ कोई रोल नहीं है। बिना सेंटर के आप अभी जो थ्योरम प्रूव किया जस्ट इसके पहले, उससे आप आसानी से इसको कर लोगे। तो अभी सेंटर इसलिए हटा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा डायगोनल सेंटर से पास करे, तो एक स्पेशल केस में ना जाए वो, ठीक है। चलो अभी सेंटर बना देंगे इसके बाहर कहीं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इन डायगोनल्स का, और सेंटर कहीं बाहर होगा, ठीक है। चलो ये सेंटर नहीं है, बस ये ध्यान देना है, सेंटर की बात हम लोग इस पे नहीं कर रहे हैं अभी। बना लिया। कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया, ड्रॉ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कंस्ट्रक्शन आपने किया, ड्रॉ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आप प्रूव क्या करना चाहते हो, टू प्रूव आप करना चाहते हो कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 हो, और या तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 हो। ये देख सकते हो कि एंगल A एंगल C अगर 180 दिखा दिया तो भी एंगल A और एंगल C का सम 180 हो रहा है तो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, या तो B और D में से किसी एक को दिखा सकते हो, क्योंकि दूसरा वाला तो हो ही जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। प्रूव में क्या करना है, आप हम सबसे पहले इस चीज को समझ लो कि प्रूविंग में करेंगे क्या, स्टेप पहले डिस्कस कर लें। देखो, जब आपने डायगोनल्स ड्रॉ किया तो ये जितने भी एंगल्स हैं वो 2 सब एंगल्स में डिवाइड हो गए। देखो यहाँ पे सारे एंगल्स बट गए, A 2 पार्ट में बट गया, B भी 2 पार्ट में बट गया, C भी और D भी। तो इनको हम लोग लेबल करेंगे, इनको लेबल करेंगे 1 2 3 नंबर के, इसके जो नेमिंग जो है एंगल्स की नेमिंग दे देंगे। जैसे यहाँ पे आपने लिख लिया एंगल 1, तो ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया। तो आप देख सकते हो जो एंगल A है वो एंगल 1 एंगल 2 दो एंगल में बढ़ गया, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या होगा, एंगल A होगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप एंगल B के लिए कर लो, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। तो जो एंगल B है उसको आपने डिवाइड कर दिया एंगल 3 एंगल 4 में। ऐसे ही सबको करेंगे, इसको लिख लेंगे एंगल 5 और ये हो जाएगा एंगल 6, ये हो गया एंगल 7 और ये हो गया एंगल 8। टोटल 8 एंगल्स आपने यहाँ पर डिफाइन कर लिया, ठीक। जस्ट अभी आज ही आपने इस क्लास में थ्योरम पढ़ा है कि किसी सेगमेंट में बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे सब इक्वल होंगे। तो हम लोग यही इसी प्रॉपर्टी को यूज करने जा रहे हैं। अब जैसे कॉर्ड AB ले लो, तो कॉर्ड AB पे एक ये सेगमेंट इधर हो गया, किधर हो गया, तो कॉर्ड AB से अगर आप देखोगे तो कितने यहाँ पर एंगल सबटेंड हो रहे हैं। देखो कॉर्ड AB कितने एंगल सबटेंड कर रहा है, इस पोर्शन में आप देख सकते हो एक एंगल ये जा रहा है, एंगल 8 बना रहा है। देखिए आप, कॉर्ड AB क्या बना रहा है, एंगल 8 बना रहा है यहाँ पर, और कॉर्ड AB ही क्या एंगल बना रहा है, एंगल 5 बना रहा है यहाँ पर। देखा आपने, कॉर्ड AB एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ 5 और यहाँ 8, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही करना है सारे कॉर्ड के लिए, AB BC CD और DA सभी के लिए हम लोग देखेंगे कौन कौन से एंगल इक्वल हो रहे हैं। जैसे आप देखो AB जो कॉर्ड है ना, उससे 2 एंगल बन रहे हैं, फिर से हम आपको दिखाते हैं। देखो ये जा रहा है, देखो एक कॉर्ड से ये एक एंगल जा रहा है, यहाँ एंगल 8 दिख गया, और एक इधर जा रहा है, ये देखो ये लाइन जाके यहाँ मिल रही है एंगल 5।
ऐसे ही सारे कॉर्ड के लिए हम सर्च करेंगे, और जब सब आप सारे कॉर्ड से जितने एंगल्स इक्वल हैं दिखा दोगे और उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा देना, अगले स्टेप में ये प्रूव हो जाएगा। करके देखें। चलो अभी हम लोग किस कॉर्ड को ले रहे हैं, AB को। यूजिंग कॉर्ड AB। अब AB को आपने ले लिया, तो AB को जब आपने लिया तो कौन कौन से एंगल इक्वल दिख रहे थे, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, यहाँ लिख दिया एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5, ऐसे ही आप मेंशन करते जाओ। फिर यूजिंग कॉर्ड AB के बाद आप BC को ले लो। BC कॉर्ड पे जब आओगे तो BC कॉर्ड के लिए क्या होगा, देखो BC कॉर्ड पे अगर आप देखो तो BC से कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ये BC है, एक एंगल देखो इधर आया, ऐसा एंगल 2 हुआ, और यहाँ से देखो एक ये जा रहा है एंगल 7। तो आप देख सकते हो एंगल 2 और एंगल 7 कौन बना रहा है, कॉर्ड BC बना रहा है। तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 7। ठीक है, ये एंगल्स इक्वल करते जा रहे हैं हम लोग। AB हो गया, BC हो गया। अब जरा CD को देख लिया जाए। CD किसको बना रहा है, देखो CD जो बना रहा है, एक एंगल तो ये जा रहा है, देखो ऐसे, ये यहाँ पे एंगल 4 देख रहे होगे, ये एंगल 4 जा रहा है, दूसरा ये कुछ ऐसा आ रहा है एंगल 1। तो जो CD है वो क्या बना रहा है, ये बाकी यूजिंग कॉर्ड लिखते रहेंगे, ये बना रहा है आपका एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, और क्या करेंगे, लास्ट कॉर्ड है आप देख सकते हो AD। AD कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, देखो AD जो है ये जा रहा है यहाँ पे एंगल 6 पे, और एक इधर आ रहा है एंगल 3 पे, तो एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा। AD जो कॉर्ड है वहां पर एंगल क्या था, 6 और 3, हाँ एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3। ये इंफॉर्मेशन आप सबसे पहले कलेक्ट कर लोगे। कलेक्ट करने के बाद क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाना है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, लगा देंगे। ठीक है, तो अभी आप लिखोगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D को आपने डिवाइड किया है पार्ट्स में। अब आप उन पार्ट्स को भी लिख दो। एंगल A क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 का सम है। एंगल B क्या है, एंगल 3 और एंगल 4 का सम है। एंगल C क्या है, एंगल 5 और एंगल 6 का सम है। एंगल D क्या है, एंगल 7 और एंगल 8 का सम है। तो जितने एंगल्स हैं सबके पार्ट्स को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सभी की जगह। तो एंगल 1 क्या है, एंगल A है एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल B क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल C क्या है, एंगल 5 प्लस एंगल 6, और एंगल D है एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। आपने क्या किया, सारे पार्ट्स को लिख दिया। अब थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि हम प्रूव क्या करना चाहते हैं। देखो जब प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को कर रहे हो आप, तो अपने सॉल्यूशन को मोल्ड करना होता है, उस डायरेक्शन में ले जाना होता है जिधर से हमारी प्रूविंग आ जाए। तो अब यहाँ तक पहुंचने के बाद हमारे पास ऑप्शन है, हम एंगल A और एंगल C का सम 180 दिखा सकते हैं, या एंगल B और एंगल D का सम, कोई एक दिखाना है हमको पहले। तो अब ये डिसाइड कर लेंगे कि पहले किसका सम हम इक्वल दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि एंगल A और एंगल C का सम हम दिखाएंगे। तो अब देखो ध्यान से इस बात को समझो कि अगर आप एंगल A और एंगल C का सम 180 दिखाना चाहते हो, तो मतलब आपको एंगल A और एंगल C के लिए कौन कौन से एंगल चाहिए, एंगल 1 चाहिए, एंगल 2 चाहिए, एंगल 5 चाहिए, एंगल 6 चाहिए। इतना ही आपको रखना है। बाकी ये जितने एंगल्स हैं वो क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, वो बदल दिए जाएंगे एंगल 2, एंगल 1, एंगल 6 और एंगल 5 के फॉर्म में। और बदलने के लिए देखिए आपने ये पहले से नोट करके रखा है। ठीक है, अब चलिए बदलते हैं। बदलना किसको है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप उसी फॉर्म को रखिए जिस फॉर्म में आपकी प्रूविंग हो रही है। A और C का सम दिखाना 180, तो हम A और C के एंगल को रखेंगे, बाकी सबको रिप्लेस कर देंगे। जैसे 3 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, तो इसको बदल के लिखेंगे, यहाँ से बदल लेंगे। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो चाहिए, एंगल 3 नहीं चाहिए। एंगल 3 को देखो क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा एंगल 3 को एंगल 6 लिख सकते हो, ये एंगल 6 हो गया। एंगल 4 आपको नहीं चाहिए, एंगल 4 नहीं चाहिए, तो एंगल 4 को देखो क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा है एंगल 1, तो यहाँ पे आप एंगल 1 लिख दीजिए। एंगल 5 आपको चाहिए, एंगल 6 आपको चाहिए, एंगल 7 आपको नहीं चाहिए, वो यहाँ आ रहा है। एंगल 7 को देखो क्या लिख सकते हो, एंगल 2, यहाँ से आप पहले जो रिजल्ट लिखे थे उसको यूज करो। और एंगल 8 को क्या लिख सकते हो, एंगल 5, तो ये हो जाएगा एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है,
अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे जितने एंगल्स हैं सब 2 टाइम्स आए हैं। अगर आप देखो तो एंगल 1 यहाँ है, एंगल 1 यहाँ भी है, एंगल 5 यहाँ भी है, एंगल 5 आपको यहाँ मिल रहा है। हर एक एंगल 2 टाइम्स है, तो आप 2 टाइम्स लिख करके सारे एंगल को लिख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1, फिर ट्वाइस ऑफ एंगल 2, देखो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, फिर ट्वाइस ऑफ एंगल 5 मिलेगा, फिर ट्वाइस ऑफ एंगल 6 मिलेगा, इक्वल टू 360 डिग्री। अभी आप क्या करोगे, इस पूरे में से 2 को कॉमन ले लोगे, 2 को कॉमन ले लोगे और वो जाएगा 360 के डिवाइड में, ठीक है। और जब आप कॉमन ले लोगे तो उसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 2 बचेगा, जिसको हम एंगल ए लिख सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे फिगर में एंगल ए को हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम लिख सकते हैं, ठीक। तो अभी पहले इतना नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा ऊपर रफ कर लें, कुछ पार्ट्स और बचे हैं इसको समझाने के लिए। अभी आप देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहां से पूरे में से 2 को कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन ले लोगे तो आप देखोगे आपके पास बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 से एंगल 2 तक का सम कितना हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। एंगल 5 से एंगल 6 का सम कितना हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा पूरा। और ये 2 कहाँ गया, इधर डिवाइड में, तो एंगल ए प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 360 को 2 से डिवाइड करोगे 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपने देखा कि सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ये प्रूव हो गया कि एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा, 180 होगा। अब बचे दोनों एंगल, जो एंगल बी और एंगल डी का सम 180 दिखाना है अगर आपको, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्वाड्रिलेटरल का और वो भी हो जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे कल 1 ही दिखाना था। अगर 1 पेयर अपोजिट एंगल का उसका सम अगर सप्लीमेंट्री है तो ये फाइनली हो जाता है कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होगा, ठीक है। सिमिलरली आप लिख दो, सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आप यहां लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। कंप्लीट कर लीजिए इसको।